और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोलॉजीज में। आज मैं आप लोगों को आयुष्मान CAPF जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जो केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाई आयुष्मान CAPF, इसमें इलाज करवाने के बाद जो मेडिकल क्लेम करने का प्रोसेस है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आयुष्मान CAPF मेडिकल रिम्बर्समेंट या मेडिकल क्लेम जो कि ऑनलाइन होता है। तो आज के समय में क्या है कि हर एक फोर्स पर्सनल को इसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं ये आपको बता दूँ। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं OPD क्लेम के लिए, तो मैं इसमें आपको OPD क्लेम के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। OPD क्लेम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले जो भी आयुष्मान कार्ड ऑफ बेनिफिशियरी, जो भी पेशेंट है जिसका भी ट्रीटमेंट करवाया गया या सेल्फ हो या डिपेंडेंट हो, उसका आयुष्मान कार्ड। दूसरा है डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवाई या कोई जांच जो लिख रहा है वो प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, और उस पर क्या है डॉक्टर का सिग्नेचर और डॉक्टर का स्टाम्प मोहर लगा हुआ होना चाहिए। तीसरा है इनवॉइस, मतलब कि बिल, जांच, अगर डॉक्टर ने कोई जांच लिखी है तो उसका बिल होना चाहिए। अगर जांच नहीं लिखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा है रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी जांच डॉक्टर ने लिखा है उसका रिपोर्ट्स भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर जांच नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। और पांचवा डॉक्यूमेंट्स है इनवॉइस ऑफ मेडिसिन। इनवॉइस मतलब बिल, जो दवाई आपने परचेज की है दुकान से वो बिल चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो दवाई का बिल होगा उसमें GST नंबर पक्का होना चाहिए। और ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट मतलब कि इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। जब आप ये ऑनलाइन क्लेम इनिशिएट करें उससे पहले आप ये करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स का बाई नेम से सेव करके, जैसे आयुष्मान कार्ड है उसका 2 MB का फ़ोटो बना के उसमें आयुष्मान कार्ड लिख के एक अलग जगह पे इसको सेव करके रख लें, ताकि जिस टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत पड़े तो आसानी से आप उसको अपलोड कर सकें। डॉक्यूमेंट्स के अलावा और एक ध्यान देने वाली चीज़ है, जो भी आपका दवाई आपने क्लेम करना है, जो मेडिसिन क्लेम करना है, उस मेडिसिन का ब्रांड नेम, कौन से कंपनी का वो दवाई बना हुआ है, ये अगर पहले से आप नोट करके रख लें तो आपको ऑनलाइन क्लेम करने टाइम समय बहुत कम लगेगा। ये पहले से आप ज़रूर तैयार करके रख लें। प्लस जो भी मेडिसिन का रेट है वो रेट लिस्ट अलग से नोट करके, ये मेडिसिन एक टेबलेट का क्या रेट है, ये सब अगर नोट करके आप रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी इसको इनिशिएट करने में। तो चलिए आपको आगे मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रोसेस करना है और ये कैसे क्लेम करना है। अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं। गूगल क्रोम में हमें डालना है सर्च में tms.pmjay.gov.in। जैसे ही इसको डाल के इंटर करेंगे तो हमें जो सर्च रिजल्ट आएगा उसमें सबसे फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक करना है। अब क्या है PMJY का पेज खुल के आ जाएगा। इसमें हमें CAPF रिम्बर्समेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन टाइप में ड्रॉप डाउन मेनू से फोर्स ID सेलेक्ट करना है। फोर्स ID में जो भी फोर्स नंबर है, जो भी फोर्स पर्सनल है उसका फोर्स नंबर डालना है, और उसके बाद फोर्स टाइप में जो भी फोर्स है उसको सेलेक्ट करना है और गेट OTP पे क्लिक करना है। अब क्या है, जो हमारा PMJY में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP आएगा। तो जैसे ही OTP आता है तो उस OTP को इसमें इंटर करना है। OTP को इंटर करने के बाद जो कैप्चा शो कर रहा है वो नीचे हम कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा डालने के बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के साथ ही इंडिविजुअल का PMJY डैशबोर्ड लॉगिन होके खुल जाएगा। इंडिविजुअल का ऊपर पिक्चर दिखाई देगा। अब है जिसका भी क्लेम करना है, सिलेक्ट फैमिली मेंबर से ड्रॉप डाउन मेनू से हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट कौन सा क्लेम करना है, OPD IPD। OPD के लिए आउट पेशेंट डिटेल्स सेलेक्ट करके रेज क्लेम पर क्लिक कर देंगे। रेज पेज पर क्लिक करने के बाद जिस बेनिफिशियरी का हम क्लेम कर रहे हैं उसका पेज ओपन हो जाएगा। उसका ऊपर आपको पिक्चर दिखाई देगा। इसके बाद हमें हॉस्पिटल स्टेट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट, जिस हॉस्पिटल पे आपने ट्रीटमेंट करवाया हॉस्पिटल का स्टेट प्लस हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद
हॉस्पिटल्स लिस्ट में से ड्रॉप डाउन मेनू से हॉस्पिटल नेम सेलेक्ट करना है। हॉस्पिटल नेम सेलेक्ट करने के बाद हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन सेलेक्ट करना है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है जो इम्पैनल नहीं है उसके लिए नॉन एनएबीएच होगा, और जो इम्पैनल हॉस्पिटल है उसके लिए एनएबीएच होगा। अगर आपका हॉस्पिटल इस लिस्ट में नहीं है तो आप उसमें अदर्स डाल के और हॉस्पिटल का नाम डाल सकते हैं। अब इसके नीचे आता है जो हमने जांच करवाया है, इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोस्टिक्स। जो भी हमने जांच करवाया है उसका क्लेम करना है तो उसका बिल नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हमें बिल नंबर डालना पड़ेगा। तो क्या है, एक बिल में अगर 3-4 इन्वेस्टिगेशन हुए हैं तो बिल नंबर के साथ ABC ऐसे लगा के आपको करना पड़ेगा। तो अभी इसमें बिल नंबर डालते हैं। तो इसका बिल नंबर 6 था तो इसमें 6A हमने डाल दिया। उसके बाद बिल डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस डेट में ये जांच हुआ था। बिल डेट के बाद कौन सा जांच हुआ है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो इस केस में क्या है, CBC है। तो इसमें सिंपली हम सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे CBC तो ये आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका क्या अमाउंट है, कितने का ये टेस्ट था, अगले कॉलम में अमाउंट डालना है कि कितने का टेस्ट है, और ऐड डायग्नोस्टिक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दिख देगा डायग्नोस्टिक डाटा एडेड सक्सेसफुली आने के बाद ठीक है। अगर दूसरा टेस्ट है तो हम फिर इसमें बिल नंबर 6B डाल देते हैं। बिल डेट सेम रहेगा, कौन सा टेस्ट हुआ है फिर इसमें जाके सर्च करके इसमें डाल देंगे। तो ये है ESR सर्च करते ही आ जाएगा। ESR सेलेक्ट कर लेंगे, बिल अमाउंट डालेंगे, ये टेस्ट कितना अमाउंट का था, अमाउंट डाल के ऐड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऊपर में आएगा इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक एडेड सक्सेसफुली, और आपको नीचे दिखाई भी देगा। जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे तो आपको नीचे दिखाई देता जाएगा कि आपने कितना इसमें टेस्ट या कितने ऐड कर दिए और कितना टोटल अमाउंट हुआ है, वो आपको नीचे दिखाई दे। जैसे हमने फिर तीसरा इसमें टेस्ट ऐड कर दिया, तीसरा भी जांच हुआ था वो भी हमने ऐड कर दिया, उसका भी अमाउंट अभी डाल के और ऐड इन्वेस्टिगेशन पे क्लिक कर देंगे, ये भी ऐड हो जाएगा। हर एक बार आपको ऐड करने के बाद पॉपअप खुलेगा, उस पर ओके करना पड़ेगा। ओके करेगा, ये देखिए आपका तीनों का तीनों जो टेस्ट हमने 3 टेस्ट ऐड किया और भी टेस्ट ऐड किया जो कि हम आपको दिखाए नहीं, वो इसमें ऐड हो चुका है और टोटल अमाउंट भी नीचे शो कर रहा है। अब क्या है, अब हमें दवाई का बिल ऐड करना है। दवाई के बिल में भी सेम वही है, मेडिसिन बिल में भी बिल नंबर डालेंगे, उसके आगे ABC ऐसे करके लगाते जाएंगे क्योंकि एक बिल में कई सारे दवाई होंगे आपके। तो बिल नंबर हमने डाल दिया, उसमें A लगा दिया, बिल डेट सेलेक्ट किया। बिल डेट सेलेक्ट करने के बाद इसमें मेडिसिन लिस्ट में क्या है, इसमें दवाई का सॉल्ट नेम से इसमें पूरा दिया हुआ है। तो सॉल्ट नेम आपको पता नहीं होगा, इसलिए अदर सेलेक्ट करना है। अदर सेलेक्ट करने के बाद क्या है इसमें कि आपको मेडिसिन ब्रांड भी डालना पड़ेगा। जैसे कोई टेबलेट है तो वो किस ब्रांड का टेबलेट है, इसको भी डालना पड़ेगा। या तो आप पहले से पता कर लें, नहीं तो आप गूगल में जाके सिंपली दवाई का नाम डाल के और उसका ब्रांड का नाम पता कर सकते हैं। जैसे कि इसमें गैसोनिल DSR कैप्सूल है तो इसका मैं देख रहा हूँ। तो ये देखिए MCWell लाइफ साइंसेज का ये मेडिसिन है, तो ब्रांड में MCWell लाइफ साइंसेज डाला जाएगा। तो बिल नंबर हमने डाल दिया है। अब मेडिसिन ब्रांड में MCWell लाइफ साइंसेज डाल देंगे, और मेडिसिन में जो भी मेडिसिन का नाम रहेगा, जो भी टेबलेट का नाम है और टेबलेट का नाम डालेंगे। इसमें देखिए मेडिसिन ब्रांड हम डाल दिए MCWell लाइफ साइंस। इसके बाद क्वांटिटी डालना है, कितना टेबलेट था, और यूनिट कॉस्ट, मतलब अगर टेबलेट है तो एक टेबलेट का कॉस्ट, 10 टेबलेट का कॉस्ट नहीं डालना है, आपको कैलकुलेट पहले से कर लेना है, एक टेबलेट का कॉस्ट डालना है। और इसमें अदर नेम में जो मेडिसिन का नाम है उसका नाम डालना है, जैसे टेबलेट गैसोनिल DSR डाला और ऐड फार्मेसी पे क्लिक करना है। सेम आपको जैसे आपने जांच में ऐड किया था ऐसे ही दवाई में भी करते जाना है। एक पॉपअप आएगा कि फार्मेसी रेड सक्सेसफुली, आपको उस पर ओके क्लिक करना पड़ेगा और फिर जाके उसके बाद आप दूसरा दवाई ऐड कर सकते हैं। फिर अगेन वही बिल नंबर में ABC ऐसे करते जाना है सीनियरिटी से, और बिल डेट सेलेक्ट करना है। सेम मेडिसिन लिस्ट में जाके अदर्स सेलेक्ट कर लें। अगर आपको सॉल्ट नेम पता है तो आप सॉल्ट नेम से डाल सकते हैं। इसी तरह से आपको बारी बारी से जो भी मेडिसिन है उसको बारी बारी से नोट करते डालते जाना। एक मेडिसिन एक ही बार में ऐड करना। जैसे देखिए ग्लूकोनॉर्म G 1 mg एक मेडिसिन है, इसको भी हम ऐड करते हैं। सेम वही है, मेडिसिन ब्रांड में जो टेबलेट जिस कंपनी का है वो ब्रांड लिखना है, क्वांटिटी में
जितना दवाई का क्वांटिटी है टेबलेट का या इंजेक्शन का वो लिखना है, और यूनिट कॉस्ट में एक टेबलेट का दाम, एक टेबलेट का जो प्राइस है वो उसमें आपको डालना है। और सेम ऐड फार्मेसी पे क्लिक करना है। ऐड फार्मेसी क्लिक करते ही पॉपअप खुलेगा। पॉपअप में आपको लिख के आएगा फार्मेसी एडेड सक्सेसफुली, और उसको आप क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन ऐड करना है। बिल में जितनी भी मेडिसिन है उसको बारी बारी से, एक बार में एक ही मेडिसिन ऐड हो पाएगा, उसमें बारी बारी से ऐड करते जाना। देखिए अभी हमने दूसरा मेडिसिन ऐड कर दिया, ग्लूकोनॉर्म-जी 1 mg, ये लुपिन का है तो लुपिन लिमिटेड लिख दिया, ऐड फार्मेसी पे क्लिक किया। अभी देखिए 2 मेडिसिन ऐड हो गया। अब तीसरा भी ऐड करके आपको दिखा देते हैं। सेम वही बिल नंबर डालेंगे, पहले ए डाला था, बी डाला था, अब इसमें सी डाल दूंगा। बिल डेट सेलेक्ट कर लेंगे। बिल डेट सेलेक्ट करने के बाद मेडिसिन लिस्ट में जाके अदर्स सेलेक्ट करेंगे। अदर्स के बाद मेडिसिन नेम, अदर नेम में मेडिसिन, ध्यान रखना है अदर नेम में मेडिसिन का नाम लिखना है, और मेडिसिन ब्रांड में वो किस कंपनी का है वो ब्रांड उसमें डालना है। देखिए जैसे, और साथ में ये भी ध्यान रखना है अगर इंजेक्शन है तो उससे पहले इंजेक्शन INJ लगाना है, जो टेबलेट है तो TAB ऐसे करके लिखना है कि पता चले कि ये टेबलेट है, इंजेक्शन है या सिरप है, ये पक्का लिखना है उसमें। सेम ये इंजेक्शन था, इंजेक्शन एडालिप का 40 mg, ये इप्का का है, क्वांटिटी 1 है, और उसका प्राइस डाल देना है। ऐड फार्मेसी पे क्लिक करेंगे, सेम पॉपअप खुलेगा, ओके कर देंगे, हमारा फार्मेसी ऐड। अब आपको ये पूरा दिखाई देगा, नीचे शो करेगा कि हमने कितना मेडिसिन ऐड किया है, ये पूरा नीचे शो करेगा, और उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया वो भी शो करेगा। अब हमको नीचे जाना है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे जाने के बाद अब हमें इसमें डालना है डेट ऑफ OPD, किस डेट को आप डॉक्टर के पास गए थे वो OPD का डेट डालना है, और वही डेट ऑफ ट्रीटमेंट हो जाएगा OPD के केस में। उसके बाद कंसल्टेशन चार्जेस, जो डॉक्टर का फ़ी है वो उसमें डाल देंगे, और रिमार्क्स में लिखेंगे कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट किया गया है। आप इंग्लिश में नॉर्मली लिख सकते हैं फीवर का ट्रीटमेंट हुआ है तो ट्रीटमेंट एट फलाना हॉस्पिटल फॉर ये, ऐसा करके रिमार्क में पक्का लिखना है, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी है भरना, आपको इसमें भरना ही पड़ेगा। तो सिंपली लिख देना ट्रीटमेंट एट फलाना हॉस्पिटल फॉर जो भी जिस चीज़ का भी ट्रीटमेंट हुआ है वो इसमें डाल देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैं डाल रहा हूँ। इसके बाद नीचे जो चेक बॉक्स है उसको चेक करना है कि हमने इससे पहले इस डॉक्यूमेंट को कहीं क्लेम नहीं किया। उसके बाद ड्रॉप डाउन से एक्शन टाइप में सेलेक्ट करना है इनिशिएट क्लेम, और ऐड अटैचमेंट टू सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, ओके करना है। ओके करने के बाद आपको पेज खुल के आएगा जहाँ से कि आपको इसमें पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने का खुल जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि हमने जांच का बिल क्लेम किया है तो जो जांच का रिपोर्ट होगा वो अपलोड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, और हमने जहां इसको सेव करके रखा है वहां का पाथ देंगे, और वहां से उस रिपोर्ट को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस होते ही आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें कि आपको नोटिफिकेशन शो करेगा कि जो फाइल नेम था वो फाइल नेम हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। फिर वहाँ आप ओके पे क्लिक करेंगे, और अगेन जो दूसरा डॉक्यूमेंट है सेम अपलोड बटन पे क्लिक करके और वहाँ से दोबारा सेलेक्ट करके सेम अपलोड करेंगे। इस केस में क्या है कि जो टेस्ट रिपोर्ट था वो 4 रिपोर्ट था, तो उसमें हमको 4 बार अपलोड करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए बारी-बारी से हमने 2 टेस्ट रिपोर्ट अभी अपलोड कर दिया, 2 अभी और बाकी है, और बारी-बारी से सेम वही प्रोसेस है, अपलोड पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, वो अपने आप प्रोसेस करके अपलोड कर देगा। आपको पॉपअप आएगा कि डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड,
आपको वहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और फिर आप अगला डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर सकते हैं। और हमने चौथा टेस्ट रिपोर्ट भी था, उसको भी अपलोड कर दिया है। अभी देखिए, अभी ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 4 टेस्ट रिपोर्ट अपलोड कर दिया है। अब क्या है, इनवॉइस अपलोड करना है हमें। जो टेस्ट रिपोर्ट करवाया है, जो हमने जो जाँच करवाया है, उसका बिल, जो लैब की तरफ से जो बिल आता है, उस बिल को अपलोड करना है। तो इस केस में 2 बिल है हमारे पास टेस्ट का, तो दोनों बिल को बारी-बारी से अपलोड करेंगे। देखिए, फर्स्ट बिल सेलेक्ट किया, सेम प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वही सेम प्रोसेस है और ऐसे ही बारी-बारी से एक बार में एक डॉक्यूमेंट ही अपलोड होगा। सेम ओके पर क्लिक करेंगे, अगेन अपलोड दबाएंगे और दूसरा टेस्ट का बिल सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। उसके बाद आयुष्मान कार्ड अपलोड करना है। जिस बेनिफिशियरी का हम क्लेम कर रहे हैं, जिस भी या तो सेल्फ का या जिस डिपेंडेंट का हम मेडिकल क्लेम कर रहे हैं, उसका आयुष्मान कार्ड अपलोड करना है। अभी हमने आयुष्मान कार्ड सेलेक्ट किया, अपलोड अपलोड बटन पे क्लिक करके आयुष्मान कार्ड सेलेक्ट किया और ये प्रोसेस कर रहा है। आयुष्मान कार्ड अभी अपलोड हो रहा है। देखिए, अभी आयुष्मान कार्ड अपलोड हो गया। अब फार्मेसी बिल अपलोड करना है, जो दवाई का मेडिसिन का बिल है, उस बिल को अपलोड करना है। सेम अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और हम जहाँ सेव करके रखे हैं दवाई का बिल, वहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये अपने आप प्रोसेस करके अपलोड कर देगा। दवाई बिल हमने सेलेक्ट कर लिया, ये प्रोसेस हो रहा है। अभी कुछ ही समय में ये अपलोड हो जाए। इसमें ध्यान क्या देना है, जितना भी डॉक्यूमेंट के सामने रेड स्टार लगा हुआ, आस्टरिस्क जिस पे लगा हुआ है, उसको आप मैंडेटरी है, उसको आपको देना पड़ेगा। अब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर रहे हैं हम। अपलोड पे क्लिक करेंगे, सेम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करके अपलोड कर देगा। देखिए, अभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है। अभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड हो गया। अब हमें ऊपर में सबमिट बटन दिखाई देगा। सबमिट बटन दिखाई देगा ऊपर में, हमें सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आएगा, उसमें टर्म्स कंडीशन है, उस पे एग्री हमें करना पड़ेगा। सो एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमसे पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद अब ये क्लेम प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद देखिए, आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें ओपीडी क्लेम इनिशिएटेड बाय बेनिफिशियरी और आपका क्लेम नंबर शो करेगा। आपको उस पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। उस डैशबोर्ड के अंदर जितना भी आपने अभी तक का क्लेम किया है, जो भी आप अभी तक का क्लेम किया है, वो उसमें सीनियरिटी वाइज शो करेगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।